माननीय डिप्टी सीएम साहब ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन आज सुबह जब हम सेक्रेटरीट पहुंचे तो हमें फिर फोन आया कि आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग करनी है, आपकी मीटिंग उनके साथ कैंसिल होगी। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, कर्मचारियों में बहुत वो था कि आज बात होगी, डिप्टी सीएम साहब से बात होगी, लेकिन कर्मचारियों को इन्होंने जो धोखा दिया है, डिप्टी सीएम साहब को सीधा सीधा मैं बोल देना चाहता हूं कि जो इन्होंने मीटिंग उन्होंने कैंसिल की है, निगम के कर्मचारियों का हौसला टूटा है। उसके बाद हम वार्ता का टेबल कोई छोड़ना नहीं चाहते। अब एचआरटीसी का कर्मचारी, पूरा कर्मचारी इतना क्रुद्ध हो चुका है कि इनको रोकना मेरे बस से भी बाहर है। 24 तारीख 12 बजे के बाद जो होने वाला है वो आप देख रहे हैं, अन्यथा हम चक्का जाम करेंगे, वो होके रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डिप्टी सीएम महोदय, ये सुन ले कान खोल के। ऐसा ना हो कि कल रात 12 बजे के बाद आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि निगम का कर्मचारी अब मेरे बस से भी बाहर हो चुका है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एचआरटीसी कर्मचारियों और सुक्खू सरकार के बीच चल रहा गतिरोध अब चरम पर पहुंच गया है। लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर लंबे समय से मोर्चा खोले बैठी एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने अब राज्यव्यापी चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को सचिवालय में यूनियन के पदाधिकारियों की अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता पूरी तरह विफल रही। वहीं इस पूरे विवाद के बीच यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह का शिमला से चंबा तबादला किए जाने से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। सचिवालय में वार्ता विफल होने के बाद यूनियन के सदस्यों ने पुराने बस अड्डे पर निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 24 जून रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की अंतिम घोषणा कर दी है। कर्मचारी भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई। एचआरटीसी कम बैक, गो बैक। एचआरटीसी कम बैक, गो बैक, गो बैक। एचआरटीसी कम बैक, गो बैक, गो बैक। आवाज आवाज दो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बदला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। Go back, go back, go back, go back। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, भीख मांगते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन आज सुबह जब हम सेक्रेटरीट पहुंचे तो हमें फिर फोन आया कि आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग करनी है, आपकी मीटिंग उनके साथ कैंसिल होगी। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, कर्मचारियों में बहुत वो था कि आज बात होगी, डिप्टी सीएम साहब से बात होगी, लेकिन कर्मचारियों को इन्होंने जो धोखा दिया है, डिप्टी सीएम साहब को सीधा सीधा मैं बोल देना चाहता हूं कि जो इन्होंने मीटिंग उन्होंने कैंसिल की है, निगम के कर्मचारियों का हौसला टूटा है। उसके बाद हम वार्ता का टेबल कोई छोड़ना नहीं चाहते। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कंडक्टर यूनियन का और ड्राइवर यूनियन के सभी पदाधिकारियों का, कंडक्टर यूनियन के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं का, पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का। इन्होंने जब इन्होंने मेरा तबादला किया, नीट का पेपर था, मेरी रिक्वेस्ट से ये रुके। अब निगम का कर्मचारी, खासकर कंडक्टर यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट और कंडक्टर यूनियन के सभी कार्यकर्ता, ड्राइवर यूनियन के सभी कार्यकर्ता अब मेरे को बिल्कुल बात करने नहीं दे रहे हैं कि पहले ट्रांसफर जो है वो कैंसिल होगी, उसके आगे बात होगी। लेकिन माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय, बात तो उन्होंने ऐसी ऐसी कही कि ये ईरान का युद्ध नहीं है। खैर, मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला, ना मेरे को बोलने दिया मेरे कर्मचारियों ने। अब एचआरटीसी का कर्मचारी, पूरा कर्मचारी इतना क्रुद्ध हो चुका है कि इनको रोकना मेरे बस से भी बाहर है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ज्वाइंट एक्शन कमेटी, पेंशनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसने हमारा साथ दिया है, हमारा साथ देने की घोषणा की है। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा टेक्निकल यूनियन में, जिन्होंने हमारे साथ
खड़े होने के लिए नोटिस दिया है, तो प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि हम इनके साथ खड़े हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री शंकर सिंह ठाकुर का, कि बड़े दिनों से हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इसी कड़ी के बीच में मैं कहना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, किसमें रहते जागे। 25 तारीख आने वाली है और 24 तारीख 12 बजे के बाद जो होने वाला है वो आप देख रहे हैं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि निगम का सारा 12 का 12,000 कर्मचारी एकजुटता के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि दे बत्ते सबके हैं, कोई किसी एक का नहीं है। सबको इकट्ठे होकर ये जंग लड़नी चाहिए। और मैं ये सबको बुलाना चाहूंगा, आए इधर बात करें, इकट्ठे होकर बात करें, इकट्ठे होकर खड़े हो, क्योंकि पैसा मिलेगा तो सबको मिलेगा। और मैं चेता देना चाहता हूं सरकार को कि आप इस मुकलते में न रहे। जैसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे कि टेबल पे मैं आपको ऑर्डर नहीं देना चाहता, मेरा इश्यू नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि मैं ट्रांसफर होकर चंबा चला जाऊंगा, लेकिन मेरे निगम के कर्मचारी का एक एक पैसा दिया जाए। परंतु निगम का कर्मचारी ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि वार्ता होगी तो ट्रांसफर कैंसिल होने के बाद होगी, अन्यथा हम चक्का जाम करेंगे। वो होके रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डिप्टी सीएम महोदय, ये सुन ले कान खोल के। ऐसा ना हो कि कल रात 12 बजे के बाद आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि निगम का कर्मचारी अब मेरे बस से भी बाहर हो चुका है। क्योंकि ये ट्रांसफर के पीछे बिल्कुल नहीं मानने वाला है। खासकर स्टेट प्रेसिडेंट प्रीत महेंद्र जी ने तो सीधे शब्दों में आज कहा कि अगर वार्ता करनी है तो हमें टेबल पे ऑर्डर ट्रांसफर के कैंसिल होने चाहिए, अन्यथा बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इसी बात से वॉकआउट किया और अभी बस स्टैंड पहुंचे हैं। तो मैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कह देना चाहता हूं कि आप डटे रहे, आप डरे ना, घबराए ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो कल 12 बजे के बाद एचआरटीसी के पहिए जो है हम रोकेंगे। और मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त ऐसा आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हल्के में ये हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे कल 12 बजे के बाद, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है। हम इसको बंद करके ही रहेंगे। धन्यवाद।